खान को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नैब लाहौर ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया है। ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासा जात केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नैब लाहौर की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीरे बल्दियात पंजाब अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। अब्दुल अलीम खान को हिरासत में लिया गया है, जबकि नैब लाहौर ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में लिया है। उन पर नैब में मुकदमा चल रहा था, ऑफशोर कंपनी का मामला भी इसमें चल रहा था और इसके साथ ही साथ आमदन से जायद असासा जात का केस भी था। और इसी मामले में नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया है। अब्दुल अलीम खान वजीर बल्दियात पंजाब भी हैं, जबकि इसके साथ ही साथ वो पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर भी हैं। उन्हें नैब की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। नैब लाहौर ने उन्हें हिरासत में लिया है, जबकि सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। तालिब फरीदी, बताइएगा कि अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है, किस केस में उन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए जी, अब्दुल अलीम खान को नैब में तफ्तीश चल रही थी आमदन से जायद असासाजात और ऑफशोर कंपनियां बनाने की। अब्दुल अलीम खान इससे पहले 3 मरतबा नैब में पेश हो चुके थे, नैब के सवालात के जवाब भी दिए थे। इस मरतबा फिर उनको तलब किया गया था जो जवाबात और ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक जो उन्होंने रिकॉर्ड जमा कराया था, नैब की तहकीकाती टीम उससे मुतमईन नहीं हुई थी, जिसपे आज 6 फरवरी को उनको 11 बजे तलब किया था। और 11 बजे अब्दुल अलीम खान पेश हुए थे, सवालों जवाबात हुए और जो वेरिफिकेशन नैब की तहकीकाती टीम ने की थी वो उनके सामने रखी और उसके बाद मजीद उनसे कोई सवालात किए गए जिसके वो तसल्लीबख्श जवाबात ना दे सके, जिस पर अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जो उनके साथ इस्तकबाल के कुछ लोग आए थे वो भी वापस चले गए और उनकी जो गाड़ियां थी वो भी वापस चली गई। बाकायदा तौर पे अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पे नैब की टीम जो है वो गिरफ्तारी डालेगी। इस वक्त नैब ऑफिस लाहौर में सीनियर वजीर PTI अब्दुल अलीम खान हिरासत में है और वो नैब को तसल्लीबख्श जवाबात अपने आमदन से जायद असासा जात और ऑफशोर कंपनियां जिनकी तादाद 5 से 6 बताई जाती है उसके मुतालिक सही जवाबात नहीं दे सके। जी तालिब फरीदी, ये बताइएगा, इससे पहले जब भी सीनियर सूबाई वजीर अदालत में पेश हुए हैं और या फिर नैब में पेश हुए हैं, नैब में पेशी के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा है कि नैब उनके जवाबात से मुतमईन है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी, नैब ने अभी ना तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पे हाँ की है, ना ही उन्होंने इनकार किया है। वो ये कहते हैं कि हिरासत में लिया है। बाकायदा तौर पे गिरफ्तारी का जो है प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद नैब जो है बाकायदा तौर पे उसको एक्सेप्ट करेगा। रही बात के जो असासाजात और ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक जो रिकॉर्ड दिया था, पहले नैब की टीम मुतमईन थी। जो तीसरी पेशी थी उसमें जब अलीम खान आए थे, पेश हुए थे, तो उनसे यही पूछा गया था कि नैब ने मजीद आपसे सवालात और कुछ जो आपने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं उसकी मनी ट्रेल मांगी थी। और नैब राय का ये कहना था कि जो मनी ट्रेल मांगी गई थी उसका तकरीबन 70% जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके थे। जो रिकॉर्ड दिया था वो स्टेट बैंक से और FBI से वेरीफाई हो गया था, लेकिन 70 से 80% जो अमाउंट थी उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। और नैब ने एक 22 से 24 सवालात पर मुश्तमिल एक मजीद सवालनामा दे दिया था, जिसका खान को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नैब लाहौर ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया है। ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासा जात केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नैब लाहौर की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीरे बल्दियात पंजाब अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। अब्दुल अलीम खान को हिरासत में लिया गया है, जबकि नैब लाहौर ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में लिया है। उन पर नैब में मुकदमा चल रहा था, ऑफशोर कंपनी का मामला भी इसमें चल रहा था और इसके साथ ही साथ आमदन से जायद असासा जात का केस भी था। और
इसी मामले में नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया है। अब्दुल अलीम खान वजीर बल्दियात पंजाब भी हैं, जबकि इसके साथ ही साथ वो पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर भी हैं। उन्हें नैब की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। नैब लाहौर ने उन्हें हिरासत में लिया है, जबकि सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। तालिब फरीदी, बताइएगा कि अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है, किस केस में उन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए जी, अब्दुल अलीम खान को नैब में तफ्तीश चल रही थी आमदन से जायद असाफाजात और ऑफशोर कंपनियां बनाने की। अब्दुल अलीम खान इससे पहले 3 मरतबा नैब में पेश हो चुके थे, नैब के सवालात के जवाबात भी दिए थे। इस मरतबा फिर उनको तलब किया गया था, जो जवाबात और ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक जो उन्होंने रिकॉर्ड जमा कराया था, नैब की तहकीकाती टीम उससे मुतमईन नहीं हुई थी, जिसपे आज 6 फरवरी को उनको 11 बजे तलब किया था। और 11 बजे अब्दुल अलीम खान पेश हुए थे, सवालों जवाबात हुए और जो वेरिफिकेशन नैब की तहकीकाती टीम ने की थी वो उनके सामने रखी और उसके बाद मजीद उनसे कोई सवालात किए गए जिसके वो तसल्लीबख्श जवाबात ना दे सके, जिस पर अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जो उनके साथ इस्तकबाल के कुछ लोग आए थे वो भी वापस चले गए और उनकी जो गाड़ियां थी वो भी वापस चली गई। बाकायदा तौर पे अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पे नैब की टीम जो है वो गिरफ्तारी डालेगी। इस वक्त नैब ऑफिस लाहौर में सीनियर वजीर PTI अब्दुल अलीम खान हिरासत में है और वो नैब को तसल्लीबख्श जवाबात अपने आमदन से जायद असाफाजात और ऑफशोर कंपनियां जिनकी तादाद 5 से 6 बताई जाती है उसके मुतालिक सही जवाबात नहीं दे सके। जी तालिब फरीदी, ये बताइएगा, इससे पहले जब भी सीनियर सूबाई वजीर अदालत में पेश हुए हैं और या फिर नैब में पेश हुए हैं, नैब में पेशी के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा है कि नैब उनके जवाबात से मुतमईन है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी, नैब ने अभी ना तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पे हाँ की है, ना ही उन्होंने इनकार किया है। वो ये कहते हैं कि हिरासत में लिया है। बाकायदा तौर पे गिरफ्तारी का जो है प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद नैब जो है बाकायदा तौर पे उसको एक्सेप्ट करेगा। रही बात के जो सफाजात और ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक जो रिकॉर्ड दिया था, पहले नैब की टीम मुतमईन थी। जो तीसरी पेशी थी उसमें जब अलीम खान आए थे, पेश हुए थे, तो उनसे यही पूछा गया था कि नैब ने मजीद आपसे सवालात और कुछ जो आपने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं उसकी मनी ट्रेल मांगी थी। और नैब राय का ये कहना था कि जो मनी ट्रेल मांगी गई थी उसका तकरीबन 70% जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके थे। जो रिकॉर्ड दिया था वो स्टेट बैंक से और FBI से वेरीफाई हो गया था, लेकिन 70 से 80% जो अमाउंट थी उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। और नैब ने एक 22 से 24 सवालात पर मुश्तमिल एक मजीद सवालनामा दे दिया था, जिसका खान को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नैब लाहौर ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया है। ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासाजात केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नैब लाहौर की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर बल्दियात पंजाब अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। अब्दुल अलीम खान को हिरासत में लिया गया है, जबकि नैब लाहौर ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में लिया है। उन पर नैब में मुकदमा चल रहा था, ऑफशोर कंपनी का मामला भी इसमें चल रहा था और इसके साथ ही साथ आमदन से जायद असासाजात का केस भी था। और इसी मामले में नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया है। अब्दुल अलीम खान वजीर बल्दियात पंजाब भी हैं, जबकि इसके साथ ही साथ वो पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर भी हैं। उन्हें नैब की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। नैब लाहौर ने उन्हें हिरासत में लिया है, जबकि सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। तालिब फरीदी, बताइएगा कि अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है, किस केस में उन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए जी, अब्दुल अलीम खान को नैब में तफ्तीश चल रही थी आमदन से जायद असाफाजात और ऑफशोर कंपनियां बनाने की।
अब्दुल अलीम खान इससे पहले 3 मरतबा नैब में पेश हो चुके थे, नैब के सवालात के जवाबात भी दिए थे। इस मरतबा फिर उनको तलब किया गया था, जो जवाबात और ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक जो उन्होंने रिकॉर्ड जमा कराया था नैब की तहकीकाती टीम उससे मुतमईन नहीं हुई थी, जिसपे आज 6 फरवरी को उनको 11 बजे तलब किया था और 11 बजे अब्दुल अलीम खान पेश हुए थे, सवालों जवाबात हुए और जो वेरिफिकेशन नैब की तहकीकाती टीम ने की थी वो उनके सामने रखी और उसके बाद मजीद उनसे कोई सवालात किए गए जिसके वो तसल्लीबख्श जवाबात ना दे सके, जिस पर अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जो उनके साथ इस्तकबाल के कुछ लोग आए थे वो भी वापस चले गए और उनकी जो गाड़ियां थी वो भी वापस चली गई। बाकायदा तौर पे अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पे नैब की टीम जो है वो गिरफ्तारी डालेगी। इस वक्त नैब ऑफिस लाहौर में सीनियर वजीर PTI अब्दुल अलीम खान हिरासत में है और वो नैब को तसल्लीबख्श जवाबात अपने आमदन से ज़ायद असासा जात और ऑफशोर कंपनियां जिनकी तादाद 5 से 6 बताई जाती है उसके मुतालिक सही जवाबात नहीं दे सके। जी तारिक फरीदी, ये बताइएगा इससे पहले जब भी सीनियर सूबाई वजीर अदालत में पेश हुए हैं और या फिर नैब में पेश हुए हैं, नैब में पेशी के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा है कि नैब उनके जवाबात से मुतमईन है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी नैब ने अभी ना तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पे हाँ की है, ना ही उन्होंने इनकार किया है। वो ये कहते हैं कि हिरासत में लिया है, बाकायदा तौर पे गिरफ्तारी का जो है प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद नैब जो है बाकायदा तौर पे उसको एक्सेप्ट करेगा। रही बात के जो फसाजात और ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक जो रिकॉर्ड दिया था, पहले नैब की टीम मुतमईन थी। जो तीसरी पेशी थी उसमें जब अलीम खान आए थे, पेश हुए थे, तो उनसे यही पूछा गया था कि नैब ने मजीद आपसे सवालात और कुछ जो आपने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं उसकी मनी ट्रेल मांगी थी और नैब राय का ये कहना था कि जो मनी ट्रेल मांगी गई थी उसका तकरीबन 70% जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके थे। जो रिकॉर्ड दिया था वो स्टेट बैंक से और FBI से वेरीफाई हो गया था, लेकिन 70 से 80% जो अमाउंट थी उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी और नैब ने एक 22 से 24 सवालात पर एक मजीद सवालनामा दे दिया था जिसका